कर्ज लेकर यूके गया बेटा खाली हाथ लौटा। राजस्थान के सीकर में रहने वाले गोपाल मीणा मेहनती और ईमानदार किसान थे। उनके पास 5 बीघा पुश्तैनी जमीन थी। उसी जमीन से पूरे परिवार का गुजारा चलता था। उनकी पत्नी सावित्री देवी घर संभालती थी। उनका इकलौता बेटा अर्जुन पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी की तलाश में था। अर्जुन के कई दोस्त यूके चले गए थे। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखकर उसे लगता था कि विदेश पहुंचते ही जिंदगी बदल जाती है। बड़े घर, महंगी कार, ऊंची तनख्वाह, हर तस्वीर उसे बेचैन कर देती थी। गोपाल कई बार उसे समझाते। वे कहते, हाँ बेटा, चमक हमेशा सच नहीं होती, पहले पूरी जानकारी लेना। लेकिन अर्जुन के मन में केवल एक ही सपना था, किसी भी तरह यूके पहुंचना। एक दिन उसके परिचय में एक भर्ती सलाहकार आया। उसका नाम विनय सक्सेना था। उसने दावा किया कि वह यूके की एक बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाता है। उसने कहा कि वहां पहुंचते ही हर महीने लाखों रुपये के बराबर वेतन मिलेगा और रहने की व्यवस्था कंपनी करेगी। कुछ ही वर्षों में अपना घर और गाड़ी दोनों हो जाएंगे। अर्जुन उसकी बातों में आ गया। उसने घर आकर पिता से कहा कि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। गोपाल ने कई सवाल पूछे, लेकिन अर्जुन हर सवाल का जवाब एजेंट की बातों से देता रहा। आखिर बेटे के भविष्य के लिए गोपाल मान गए। उन्होंने बैंक से कर्ज लिया, कुछ रिश्तेदारों से उधार लिया, बाकी रकम जुटाने के लिए अपनी जमीन गिरवी रख दी। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने जमीन की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरे बेटे की मेहनत सफल करना। अर्जुन ने पिता के पैर छुए, मां ने तिलक लगाए। पूरे परिवार ने मुस्कुराकर उसे विदा किया। यूके पहुंचते ही अर्जुन के सारे सपने टूटने लगे। एयरपोर्ट पर उसे लेने कोई कंपनी का अधिकारी नहीं आया। एजेंट के बताए नंबर पर फोन किया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। काफी देर बाद एक अजनबी आया और उसे एक छोटे से कमरे में ले गया। वहां पहले से 8 लोग रह रहे थे। कमरे में सांस लेना भी मुश्किल था। अर्जुन ने नौकरी के बारे में पूछा तो उसे कहा गया कि अभी कुछ दिन इंतजार करो। एक सप्ताह बीत गया और फिर दूसरा सप्ताह, कोई नौकरी नहीं मिली। उसके पास जो पैसे थे वे धीरे धीरे खत्म होने लगे। किराया देना था, खाना खरीदना था। मजबूरी में उसने छोटे मोटे काम ढूंढने शुरू किए। कभी बर्तन साफ करता, कभी गोदाम में सामान उठाता, कभी रात भर सफाई करता। मेहनत बहुत थी, कमाई बहुत कम थी। और जिस शानदार नौकरी का सपना दिखाया गया था उसका कहीं नामो निशान नहीं था। उधर भारत में गोपाल हर महीने बैंक की किस्त भर रहे थे। खेती से आमदनी पहले ही कम थी, ऊपर से ब्याज बढ़ता जा रहा था। कई बार उन्हें फसल कम दाम पर बेचनी पड़ी। सावित्री देवी अपने खर्च कम करती गई। घर में किसी ने नई चीज खरीदना बंद कर दिया। हर बार अर्जुन फोन पर यही कहता, बस पिताजी, थोड़ा समय और दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके भीतर डर बढ़ता जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि एजेंट ने जो वादे किए थे वे केवल सपने थे। कुछ महीनों बाद जिस गोदाम में अर्जुन काम करता था वह भी बंद हो गया। उसकी आमदनी पूरी तरह रुक गई। किराया देने के पैसे नहीं बचे। दोस्तों ने भी मदद करने से मना कर दिया। कुछ लोगों ने साफ कह दिया कि हर किसी की अपनी परेशानी है। अर्जुन कई रातें बिना ठीक से खाना खाए सोए। उसने पहली बार महसूस किया कि विदेश की चमक के पीछे कितनी कठिन जिंदगी छिपी हो सकती है। उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन अनुभव और सही अवसर न मिलने के कारण हर जगह निराशा मिली। एक शाम उसने पिता को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने पहली बार सच बताया। गोपाल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा, पैसे से ज्यादा जरूरी तुम हो, हिम्मत मत हारना। फोन रखने के बाद गोपाल पूरी रात सो नहीं पाए। अगले ही सप्ताह बैंक से नोटिस आ गया। कई किस्तें समय पर जमा नहीं हुई थी। बैंक ने साफ लिखा था कि अगर जल्दी भुगतान नहीं हुआ तो गिरवी रखी जमीन की कार्रवाई शुरू होगी। गोपाल ने नोटिस छिपाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री देवी ने पढ़ लिया। दोनों की आंखें भर आई। उधर यूके में अर्जुन पर भी उधार बढ़ता जा रहा था। कमरे का किराया बाकी था, खाने के पैसे खत्म हो चुके थे।
आखिर उसने फैसला किया कि अब लौट जाना ही सही है। उसने जो थोड़ी बहुत बचत थी उससे वापसी का टिकट खरीदा। उसके पास न कोई बड़ी कमाई थी, न कोई सफलता, न कोई बचत, केवल कर्ज, पछतावा और टूटे हुए सपने थे। कई घंटों की यात्रा के बाद विमान भारत पहुंचा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय उसके कदम भारी थे। उसे डर था कि पिता की आंखों में वह कैसे देखेगा। और जब वह घर पहुंचा तो गोपाल दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने बेटे को देखा, कुछ नहीं कहा, केवल उसे गले लगा लिया। और लेकिन अर्जुन ने घर के आंगन में खड़ी माँ की आंखों में वह चिंता देख ली, जैसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं था। उसी रात उसे पहली बार पता चला कि उसकी विदेश यात्रा का कर्ज चुकाने के लिए उसके पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन बैंक के पास गिरवी रख दी थी। यह सुनते ही अर्जुन के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। अर्जुन पूरी रात सो नहीं सका। बार बार उसके कानों में पिता की वही बात गूंज रही थी, बेटा, विदेश जाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी जमीन और सम्मान दाव पर मत लगाना। सुबह होते ही उसने बैंक के कागज देखे। उसे पहली बार समझ में आया कि उसके सपने पूरे करने के लिए पिता ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। 5 पीढ़ियों से चली आ रही पुश्तैनी जमीन अब बैंक के पास गिरवी थी। गोपाल पहले से ज्यादा बूढ़े दिखाई देने लगे थे। उनके चेहरे की मुस्कान गायब थी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं भागूंगा नहीं, यहीं रहकर सब ठीक करूंगा। गोपाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन हिम्मत हार गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले ही दिन अर्जुन ने शहर में नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। बड़ी नौकरी नहीं मिली। उसने एक छोटी ऑटोमोबाइल कंपनी में साधारण वेतन पर काम शुरू किया। सुबह जल्दी निकलता, देर शाम घर लौटता। छुट्टी के दिन पिता के साथ खेत में भी काम करता। उसने अपने सभी बेकार खर्च बंद कर दिए। हर महीने की कमाई का बड़ा हिस्सा बैंक की किस्त में जमा करता। सावित्री देवी भी घर का खर्च बहुत सोच समझ कर चलाने लगी। पूरा परिवार एक ही लक्ष्य लेकर मेहनत कर रहा था। धीरे धीरे कर्ज कम होने लगा। करीब 3 साल की लगातार मेहनत के बाद वह दिन भी आ गया, जब बैंक की आखिरी किस्त जमा हुई। बैंक अधिकारी ने गोपाल के हाथ में जमीन के मूल दस्तावेज वापस दिए। गोपाल ने कांपते हाथों से कागज लिए। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत वे कागज अर्जुन के हाथ में रख दी और कहा, आज तुमने जमीन नहीं, अपने पिता का विश्वास वापस लौटाया है। अर्जुन ने झुककर पिता के पैर छुए। इस बार उसके चेहरे पर विदेश जाने का सपना नहीं था, और ईमानदारी से मेहनत करने का आत्मविश्वास था। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपने अनुभव के आधार पर युवाओं को जागरूक करना शुरू किया। वह स्कूलों और कॉलेजों में जाकर अपनी कहानी सुनाता। वह हमेशा कहता, विदेश जाने से पहले पूरी जानकारी लो। किसी की दिखावटी सफलता देखकर फैसला मत करो। कर्ज लेकर सपना देखना आसान है, लेकिन उसे चुकाने में पूरे परिवार की जिंदगी लग सकती है। उसकी बात सुनकर कई युवाओं ने बिना जांच पड़ताल किए विदेश जाने का फैसला बदल दिया। गोपाल दूर खड़े अपने बेटे को देखते और मन ही मन मुस्कुराते। उन्होंने समझ लिया था कि असली दौलत विदेश की कमाई नहीं, बल्कि सही समय पर मिली समझ और परिवार का साथ होता है। और डिस्क्लेमर, यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक प्रस्तुति है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और जागरूकता है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।